फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि कोरोना के हालात मध्य प्रदेश में, ख़ास तौर पर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। और आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश में कक्षा 1 से 8वीं तक के स्कूलों को खोलने का चल रहा था कि 1 अप्रैल से स्टार्ट कर देंगे, लेकिन अभी उस पर समीक्षा का दौर जारी है। तो उसी से संबंधित एक न्यूज़ है कि स्कूलों में अभी जो फ़िलहाल जो स्थिति है कि भोपाल का एक बहुत बड़ा स्कूल है, कार्मल कॉन्वेंट स्कूल, वहाँ की भी एक न्यूज़ है कि कार्मल कॉन्वेंट की 3 छात्राओं के संक्रमित होने की खबर। पेरेंट्स बोले डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ। भेल स्थित कार्मल कॉन्वेंट स्कूल में 3 छात्राओं के संक्रमित होने की खबर है। इनके अभिभावकों ने बताया कि बीते 4 दिन में कक्षा 12वीं की 3 छात्राएं संक्रमित मिली हैं। तीनों ही होम आइसोलेशन में हैं। स्कूल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कराया जा रहा। एक बेंच पर 2 छात्राएं बैठती हैं। छात्राओं को स्कूल भेजने से पहले लिखित सहमति ली गई, इसलिए अब वे शिकायत भी नहीं कर सकते। मामले में स्कूल की प्रिंसिपल सिस्टर पवित्रा ने कहा कि मुझे अभी तक किसी स्टूडेंट की कोविड रिपोर्ट नहीं मिली है। तो फ्रेंड्स, ये स्थिति है स्कूलों की। अब हो क्या रहा है कि स्कूल अगर खुलते हैं तो जो सारी जिम्मेदारी है वो अभिभावकों के ऊपर ला दी जा रही है कि अभिभावकों की सहमति होना आवश्यक है। अभिभावकों के सिग्नेचर होंगे उसमें कि भाई अगर मैं अपने बच्चे को भेजता हूँ और कोई कोरोना से संक्रमण हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स की होगी। तो ये बहुत बड़ा इशू है। सरकार और स्कूल अपनी इस जिम्मेदारी से दूर भाग रहे हैं, जो कि गलत है। इनको अगर ये स्कूल खोल रहे हैं तो जिम्मेदारी भी इन्हीं को लेना चाहिए, क्योंकि स्कूल खुल रहे हैं तो फीस किसको मिलेगी? स्कूल को। स्कूल खुल रहे हैं, फीस आ रही है, तो उस जो इनकम है स्कूल से जो टैक्स मिलता है वो किसको मिलेगा? सरकार को। तो ये जिम्मेदारियों से कैसे भाग सकते हैं? ये है। एक और खबर है इसी से संबंधित। स्कूल 10वीं 12वीं के 75% से ज़्यादा स्टूडेंट पहुंच रहे। इन्हें कोरोना के संक्रमण से बचाना बड़ी चुनौती है। क्या है खबर? शहर के निजी व सरकारी हाई स्कूलों व हायर सेकेंडरी स्कूलों में 10वीं 12वीं की कक्षाओं के सभी सेक्शन शुरू हो चुके हैं। इनमें 75% से ज़्यादा स्टूडेंट भी पहुंच रहे हैं। ऐसे में इन बच्चों को संक्रमण से बचाना सबसे बड़ी चुनौती है। विद्यार्थियों का तर्क है कि कोरोना के कारण स्कूल बंद रहे, ऐसे में कोर्स भी पिछड़ गया। बेहतर परफॉर्मेंस के लिए स्कूल जाना जरूरी है और मजबूरी भी। गौरतलब है कि सीबीएसई से जुड़े और माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं 12वीं कक्षाओं की परीक्षा मई के पहले हफ्ते में ही शुरू हो जाएंगी। इसमें सिर्फ 1.5 महीने ही बाकी हैं। जिला शिक्षा अधिकारी नितिन सक्सेना के मुताबिक कोर्स पूरा करने के लिए ही सरकारी स्कूलों की समयावधि 2 घंटे बढ़ाई गई है। स्कूलों में 75% उपस्थिति की वजह भी यही है। 50% कोर्स अब ऑफलाइन पूरा करा रहे। शहर में सीबीएसई से जुड़े 45 स्कूलों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन एसोसिएशन ऑफ अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स के सचिव बाबू थॉमस कहते हैं कि शहर में सीबीएसई से जुड़े 79 स्कूल हैं। बाबू थॉमस जी का स्वयं का एक बड़ा स्कूल है, सेंट जॉर्ज के नाम से, काफ़ी रेप्यूटेड स्कूल है। वो इस संगठन के सचिव भी हैं। 18 दिसंबर से पहले तक ऑनलाइन क्लासेस के जरिए इन स्कूलों में 50% कोर्स पूरा करा दिया गया था। बाकी 50% कोर्स ऑफलाइन क्लासेस में पूरा कराया जा रहा है। इस कारण स्टूडेंट्स की उपस्थिति 75% है। अभिभावकों की सहमति से आ रहे बच्चे। आईईएस पब्लिक स्कूल की डायरेक्टर मनीषा कवा ठेकर के मुताबिक 80% स्कूलों में 9th to 11th कक्षा के एग्ज़ाम हो रहे हैं।
ऑफलाइन एग्ज़ाम में भी बच्चे पालकों की सहमति से पहुंच रहे हैं। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के कारण बच्चों का पहुंचना ज़रूरी है। अब आप इस स्टेटमेंट पर गौर कीजिए कि प्रिंसिपल क्या बोल रहे हैं स्कूल के कि ऑफलाइन एग्ज़ाम में भी बच्चे पालकों की सहमति से पहुंच रहे हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है। कोई भी ट्रेजेडी होती है, संक्रमण होता है, तो स्कूल और सरकार का क्या कहना होगा कि पेरेंट्स ने ही अनुमति दी थी, पेरेंट्स ने ही जिम्मेदारी लेते हुए भेजा था स्कूल, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो ये दोनों ही जो पक्ष हैं पीछे कदम हटा लेंगे। ये सब होने की संभावना है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि अभी जैसे कोरोना के हालात बहुत ख़राब हैं, तो स्कूलों में भेजना बहुत ज़्यादा रिस्की भी है और सरकार को भी यही लग रहा है। तो सरकार इस पर स्कूल खोलने के डिसीजन पर पुनर्विचार कर भी रही है और देखते हैं आने वाले समय में क्या स्थिति होती है। Please subscribe and click the bell.